सो नाउ जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अब देखिए 59 रुपये 60 पैसे पर प्राइस आ चुका है। आज एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, एक अच्छी खासी खबर आती हुई दिखी बिजनेस के लिए, और उसने इस स्टॉक को 6.5-7% के आसपास की तेजी में तब्दील कर दिया। ऑलमोस्ट 61 रुपये के लेवल आ चुके हैं। लेकिन बहुत ही बढ़िया बात जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपके चार्ट पर होने वाली है वो है आपका ऑल टाइम हाई आने वाला है। सिर्फ आप 1 रुपये दूर हैं और आपका ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाएगा, और जब ये क्रॉस करेगा तब आपका एक बेहतरीन रिटर्न उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। तो वैसे भी मेरा यहाँ पर बाई कॉल था और वो बाई कॉल ने आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर बनाकर दिया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज खबर आई है कि यहाँ पर Q2 अपडेट जो है बैंक का वो काफ़ी रोबस्ट रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर 52 वीक हाई जो है वो दोबारा लगा दिया है। इसके साथ साथ स्टॉक पहुँच चुका है ऑल टाइम हाई के पास, और जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पर पहुँचता है वहाँ से 10 से 15% 20% का रिटर्न आपको जनरेट कर देता ही है। और कुछ इस तरीके से समझिए, यहाँ पर ये आपका ऑल टाइम हाई है 2019, ऑलमोस्ट 2019 से दिसंबर के आसपास ये लिस्टिंग हुई थी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इसका लेवल था 62.50 62.80 के आसपास समथिंग, और उसी लेवल के आसपास आप आ चुके हैं। आज का हाई अगर आप देखेंगे तो 61.20-30 के आसपास का हाई है, राइट। हम ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं पहुंच पाए। ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना आसान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये जरा चार्ट समझिए, यहाँ पर आपको ऑल टाइम हाई क्रॉस करना ही है। अगर वो क्रॉस नहीं होगा एक अच्छी खासी गिरावट का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपका डबल टॉप भी बन सकता है, राइट। तो इसको आप समझिए। तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँच गए। अगर ये ऑल टाइम हाई क्रॉस होता है, ये लेवल क्रॉस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रह गई है, प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, 60 रुपये के आसपास स्टॉक है। लेकिन हमें 2-2.5 रुपये की और तेजी चाहिए इस स्टॉक के अंदर, तब जाकर ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल पाएंगे। अदरवाइज यहाँ से एक गिरावट देखनी पड़ सकती है अगर ये वापस एक गिरावट की ओर आता है तो। लेकिन अगर क्रॉस हो जाएगा तो अच्छा खासा रिटर्न आपको जो है वो बना कर देगा। हमारी जो बाई कॉल थी वो यहाँ पर 47 का स्टॉप लॉस रखकर आपको बाई करने की सलाह थी 49 रुपये पर। बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पर जो है बनता हुआ दिखा है। ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में से एक है, जो कि लोअर वैल्यूएशन पर वर्क कर रहा है, राइट। सबसे सस्ता वैल्यूएशन पर वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है ये स्टॉक। आपको उस साइड रहना चाहिए जहाँ पर लो वैल्यूएशन है, लेकिन वो स्टॉक्स बाकियों के कंपैरिजन काफ़ी आगे, लेकिन सिर्फ वो लोअर वैल्यू पर काम कर रहे हैं। इसीलिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी बेहतर लगता है। 49 से यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। ऑलमोस्ट 20% के आसपास का रिटर्न आपका बन चुका है। हालांकि मैंने बाई कॉल जो है वो अभी रोक दी है, क्योंकि रिवर्स मर्जर हो रहा है। रिवर्स मर्जर की वजह से रोक दी है, थोड़ी सी अनिश्चितता बन जाती है, इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा समझना है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा रोक दिया। लेकिन अगर आप, मैं फिर भी कहूँगा, अगर आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल करके चलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसके अंदर बने रहिए। लेकिन स्टॉप लॉसेस जो 47 के दिए थे वो बढ़ाकर आपको ऊपर कर देने, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात रहेगी, आप सेफ्टी पर्पस रहिए। अनिश्चितता थोड़ी सी बन जाएगी री मर्जर को लेकर, ये रिवर्स मर्जर को लेकर, तो उसी वजह से तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा और उसके बाद हम समझेंगे। लेकिन कोई ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की। अच्छा स्टॉक है, रिवर्स मर्जर हो रहा है, उससे आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। बस थोड़ा सा समझना है मुझे, वो समझने से पहले मैंने स्टॉप कर दिया, इसीलिए, और कुछ नहीं है। तो रिवर्स मर्जर आपका हो जाएगा, और 3 नवंबर को आपका EGM है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसमें कुछ चीज़ें बाहर निकलेंगी, डेट वेट आपके सामने आएगी। लगभग आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके सामने रेशियो भी आ चुका है, रेशियो आ चुका है। तो 3-4 महीने में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन होल्डिंग या कहें उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, दोनों का मर्जर हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है, और ये 28 सितंबर की बात है। यहाँ पर अगर आप देखें, मर्जर अनाउंस कर दिया गया था 14 अक्टूबर 2022 में, लेकिन अब 2023 आ चुकी है, तो अब जाकर यहाँ पर बात बन रही है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। पॉसिबल है आपका कि आपका जो री मर्जर है, रिवर्स मर्जर है, वो आपका दिसंबर तक या दिसंबर के लास्ट तक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक पॉसिबल है हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। वही 3-4 महीने आपका कैलकुलेट होकर बैठ जाएगा।
और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में होगा या फिर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस का मर्जर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में होगा। तो मैं अब यहाँ पर आपको बात बताऊँ, कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। यहाँ पर आपका स्वैप रेशियो आ चुका है, ये आपको दिखाया जा रहा है। 3 नवंबर को मीटिंग शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर बता रही हैं 11.6 शेयर्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मिलेंगे आपको अगर आप शेयर होल्डर हैं उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के। यानी कि अगर आपके पास उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के आपके पास शेयर्स हैं तो आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 11.6 शेयर्स मिलेंगे पर शेयर पर। यानी आप अगर होल्ड कर रहे हो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर तो आपको 11.6 शेयर्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मिलने वाला है। तो यहाँ पर पूरी बात हो चुकी है, 3 तारीख का वेट करिए, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी, डेट आपके सामने भी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो है अगेंस्ट भी हैं कि मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को ज़्यादा बेहतर बता दिया उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन। अब देखिए, स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखकर कोई भी देखकर बता देगा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बाकियों के कंपैरिजन चीप वैल्यूएशंस पर वर्क कर रहा है, जबकि काफ़ी गुना बेहतर है। सिंपल है, इसी वजह से जो सामने है वही मैं आपको दिखाकर यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स काफ़ी बेकार है, स्टॉक्स का कंपैरिजन होना चाहिए। आप खरीदारी करने के लिए बैठते हैं, बेहतर अगर मिल जाए तो उसमें बुराई क्या है। सिंपल है, जो थोड़ा सा और सस्ता है वो थोड़ा सा और महंगा होने की कोशिश करेगा, उसमें आपका रिटर्न जो है वो ज़्यादा बनने की कोशिश करेगा। मेन मोटिव यही है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो उसी वजह से यहाँ पर है। अब उत्कर्ष की बात करें या बाकी स्मॉल फाइनेंस, हम उत्कर्ष की बात करते हैं, 16 के पीई पर चल रहा है, 16 के पीई पर, ये 9.66 के पीई पर वर्क कर रहा है, इतना अंतर है। अब सोचिए आप, यहाँ पर प्रॉफिट में आपका डबल यहाँ पर कमाता है उज्जीवन, आपका जो नेट सेल है ऑलमोस्ट उसका 40% ज़्यादा कमाता है उज्जीवन। तो यहाँ पर वैल्यूएशन इंक्रीज होना चाहिए, सिंपल है। तो वही यहाँ पर जो है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो रखा गया वो बिल्कुल सही सटीक पड़ता हुआ नजर आया। अच्छे खासे यहाँ पर लेवल्स हमें देखने को मिले, अच्छा रिटर्न बनता हुआ नजर आया। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि ये बेकार है वो बेकार है, जो एक सस्ते वैल्यूएशन पर वर्क कर रहा है हम उसको सबसे पहले देखते हैं। तो अभी फिलहाल जिन्होंने 49 पर ले रखा था मेरी बात सुनकर, या 50 पर ले रखा है, वो अब कहाँ पर 47 से बढ़ा के स्टॉप लॉस ऊपर करें, या किसी ने नई खरीदारी कर रखी है 57 रुपये 58 रुपये पर, कौन सा लेवल एक अच्छा लेवल है? वही आपका 53-52 रुपये, 52 रुपये 53 रुपये, जी हाँ, एक अच्छा लेवल जिसे क्रॉस नहीं कर पा रहा था 52 रुपये को, वो एक आप एक तरीके से एक सपोर्टिंग लेवल मान के चल सकते हैं। एक्चुअल में एक सपोर्टिंग लेवल तो 54 रुपये पर है, लेकिन मैं सेफ्टी पर्पस थोड़ा सा नीचे ही रखूँ, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको थोड़ा सा बचेगा। मुझे नहीं लगता कि ये हिट करेगा, लेकिन आपके रिटर्न्स यहाँ से और बनने के चांसेस हैं अगर ये ऑल टाइम हाई का लेवल जो है वो क्रॉस कर जाए। 62 पॉइंट समथिंग जो पैसे हैं वो ऑल टाइम हाई का लेवल है, अगर वो क्रॉस होता है बहुत ही अच्छा खासा मूव यहाँ पर जनरेट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस जो है ना वो बढ़ाकर ऊपर कर दीजिए और यहाँ पर जो है आप मूव का वेट करिए, मुझे ये लगता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपके जो एडवाइज़र हैं या आपके कोई ब्रोकर है उससे आप थोड़ा सा सजेशन लीजिए कि किस जगह पर स्टॉप लॉस लगाएं। प्लीज़ यहाँ पर जो है कंफर्म करिए, ताकि मेरी बात भी अगर आपने सुनी है तो उसको एक कंफर्मेशन मिल जाए। हमने एक मूव एंजॉय किया है, लेकिन अब हमें वो मूव में जो मिला है उसमें से थोड़ा बचाकर अपनी जेब में भी रखना है, ठीक है। तो उसके लिए स्टॉप लॉसेस मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।